नमस्ते गाइस। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सिनेमा जगत के दो ऐसे फाइटर्स के बारे में जिन्होंने आपको हमको पिछले कुछ सालों से अपना दीवाना बना रखा है। जी हाँ, जॉन विक और टाइलर रेक। और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर के ऊपर कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इन दोनों फ्रेंचाइजी की जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफी हद तक सेम है। क्योंकि इन दोनों फ्रेंचाइजी में हमें वन टेक एक्शन सीन्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और वो रियलिस्टिक दिखने वाले एक्शन सीन वो इन दोनों फ्रेंचाइजी को छोड़कर दूसरी कोई भी फ्रेंचाइजी इनके आसपास नहीं भटकती। तो आज के इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर जॉन विक और टाइलर रेक के बीच में अगर लड़ाई होगी तो आखिर कौन जीतेगा, तो कौन ज्यादा पावरफुल है। ये पता लगाने के लिए हम इन दोनों कैरेक्टर्स को तीन चीजों में डिवाइड करेंगे, जैसे कि एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और फाइटिंग स्टाइल। इन तीनों चीजों में हमें जो ज्यादा बेटर लगेगा वो आज की कॉम्बैट जीतेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एबिलिटी की। तो भाई सबसे पहले अगर हम जॉन विक की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो भाई इस बंदे ने सिर्फ एक कुत्ते के लिए टकास्काओ की पूरी गैंग को उड़ा दिया था। इसके अलावा भी ये तलवार चला सकता है, चाकू चला सकता है, गन चला सकता है। इसके अलावा भी ये कार चलाते हुए लोगों को मार सकता है, बाइक चलाते हुए लोगों को मार सकता है, घोड़ा चलाते हुए लोगों को मार सकता है। इसके अलावा भी ये पेंसिल से, किताबों से, यहाँ तक कि ताश के पत्ते से लोगों को मार सकता है। यानी कि इस बंदे के पास इतनी एबिलिटी है कि इस बंदे के हाथ में जो कुछ भी हो ये उससे अपने सामने वाले को मार सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम टाइलर रेक की बात करें तो वो पहले ऑस्ट्रेलियन स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट का हिस्सा था। यानी कि उसके पास एक कमांडो जितनी एबिलिटी है। और ये चीज हमें बताती है कि क्यों उसे गन्स की नॉलेज इतनी ज्यादा है। और हम जब भी टाइलर को किसी लड़ाई में जाते हुए देखते हैं तब हम उसके पास हमेशा कई सारी गन्स और कई सारे हथियार को देखते हैं ताकि कभी भी किसी चीज की कमी ना पड़ जाए। और भाई ये चीज हमें बताती है कि टाइलर रेक के पास किसी भी फाइट की नॉलेज जॉन विक से ज्यादा है। तो भाई एबिलिटी में टाइलर रेक जॉन विक को हरा देगा। इसी के साथ हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो भाई किसी लड़ाई को नॉलेज से लड़ना ही नहीं बल्कि टिक कर लड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो भाई इसमें जॉन विक और टाइलर रेक तो क्या बल्कि सिनेमा जगत का कोई सा भी दूसरा फाइटर नहीं हरा सकता। क्योंकि भाई एक मंजिला ऊंची जगह से डायरेक्ट जमीन पर गिरकर हाथों हाथ दुश्मनों पे फायर करना, एक बिल्डिंग की छत से नीचे गिरकर और वो भी कई सारे एंगल से टकराते हुए डायरेक्ट जमीन पर गिरना, उसके बाद भी हाथों हाथ खुद को उठाकर वहां से भागना और कुछ टाइम में अपने आप को वापस रिकवर करना। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई सारे कारणों से टक्कर खाने के बाद भी कई सारी सीढ़ियों से, मेरा मतलब है कई सारी सीढ़ियों से गुड़कते गुड़कते नीचे आना और फिर हाथों हाथ उड़कर दुश्मनों से लड़ना, ये काम सिर्फ जॉन विक ही कर सकता है। भाई इसे देखकर तो हम आपके एंकॉन में सलमान खान की भाभी सदमे में चली गई थी। तो मैं दूसरी तरफ अगर हम टाइलर रेक की बात करें तो भाई वो किसी भी फाइट में मार ज्यादा खाता है, इसकी वजह से वो थक बहुत ज्यादा है। और भाई ये रियलिज्म के लिए तो काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि किसी कैरेक्टर को ऐसे हाँफते हुए देखने में हम ऑडियंस को काफी हद तक रियल फील होता है। लेकिन अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें जॉन विक को और कोई नहीं हरा सकता। तो भाई अगर हम हमारी तीसरी चीज यानी कि फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो इसमें दोनों ही कैरेक्टर्स फाइटिंग स्टाइल में काफी हद तक सेम है। दोनों के पास ही लंबी लंबी लड़ाई करने का अनुभव है, दोनों के पास ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बेहतरीन स्किल्स है और दोनों ने कई बड़े बड़े मिशंस भी किए हैं। तो भाई फाइटिंग स्टाइल में इन दोनों में से उससे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से विनर कौन है। तो सबसे पहले अगर हम जॉन विक की बात करें तो उसकी सबसे हाईलाइट फाइट सीन जो थी वो थी जहाँ पे वो जॉन विक 4 मूवी में अकेला हाई टेबल के लोगों से भिड़ जाता है। और भाई उस पूरी फाइट सीन को जॉन विक अपनी पूरी एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और बैटल आईक्यू से उस पूरी फाइट में वो हाई टेबल के लोगों को मारता हुआ एफिल टावर तक पहुंचता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मेरे लिए मैं जॉन विक और टाइलर रेक में जॉन विक को विनर बना रहा हूं। तो भाई आपको क्या लगता है कि अगर कभी भी टाइलर रेक और जॉन विक आपस में लड़ते हैं तो कौन जीत सकता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि आप, मैं और हम सभी सुपर हीरो फैन है मार्वल मैन।